हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और अलर्ट हो जाओ। अब मैंने कुछ स्टडी कॉर्नर में 2 क्वेश्चन दिए थे, सो उसमें रिप्लाई भी आया है, बट वो रिप्लाई को थोड़ा सा एलेबोरेट, थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहिए, है ना। जैसे मैं अभी करता हूँ, और आप लोग देख लेना, मतलब थोड़ा सा लिखना चाहिए उसके बारे में ना। तो एक्सप्लेन, हल्का सा एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे ये 30th क्वेश्चन है। A sample of vitamin C is known to contain this much oxygen atoms. How many moles of oxygen atom are present? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 mole of oxygen atom, oxygen atoms, 1 mole of oxygen contains 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स, जो कि हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर Na, है ना। तो फिर आप यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर, और इसी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 into 10 raised to 20 in this much atoms is equal to 1, है ना। इतने एटम्स में 1 है, hence so number of moles, therefore number of moles in 2.58 into 10 raised to the power 23 atoms क्या होगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 into 2.58 into 10 to the power 24, है ना। सो अब इसमें से आप डिवाइड करोगे 2.58 को, 2.58 डिवाइडेड बाय 6.022 डिवाइड करो, और 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 23। तो ये कटने से क्या बचेगा, ओनली 10। 24 माइनस 23 हो जाएगा, ओनली 10। 2.58 डिवाइडेड बाय 6.02 क्या आएगा, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा, कैलकुलेटर है तो 0.428 into 10, 0.428। तो ये आ गया 4.28। तो दिस में नंबर ऑफ मोल्स, तो थोड़ा सा इतना लिखने में बेटर रहता है, ठीक है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो बात दूसरी है, मल्टीपल चॉइस है या कुछ है, और अगर थोड़ा सा 2-3 नंबर का है तो उस हिसाब से कर सकते हो। ओके, अब ये 31st क्वेश्चन, ऐसे ही 31st क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन को भी 31st में क्या है, रौनक टुक 5 मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन ए कंटेनर, और क्रिस टुक 5 मोल्स ऑफ सोडियम। सो हमको इनका एटॉमिक नंबर पता है, और एग्जाम में आपको इसका एटॉमिक नंबर बताया भी जाएगा। वहां लिखा होगा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 12U। एटॉमिक नंबर हमेशा यू में होता है, यूनिट, और सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 23U, ऐसे करके लिखा हुआ होगा। अच्छा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या होगा, 12 ग्राम्स। अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो वो होगा 12 ग्राम्स, और मास ऑफ, ये मालूम है ना हमको, मोलर मास जिसे बोलते हैं, ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23
3 grams. और हमको 5 मोल दोनों का है, तो therefore mass of 5 moles of carbon is equal to होगा 5 into 12 यानी कि 60 grams, और mass of 5 moles of sodium ये होगा 5 into 23, this much grams. तो अब आप बता सकते हो कि सोडियम 5 मोल्स 115 है, और ये तो आंसर क्या होगा, सोडियम किसने कैरी किया हुआ है, क्रिश ने। तो लिख सकते हो whose container is heavier, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, क्रिश कंटेनर इज, क्रिश कंटेनर इज heavier, this is heavy 115, और क्या, whose container has more number of atoms, whose container has more number of atoms। अब बताओ, दोनों के पास 5 मोल्स है, दोनों के पास 5 मोल्स हैं, और चाहे कोई भी मटेरियल एलिमेंट हो, सोडियम पोटाशियम कार्बन कुछ भी हो, सब में 1 मोल में होते हैं नंबर ऑफ एटम्स in 1 mole for all elements। कोई भी तरह का एलिमेंट हो, उसके 1 मोल में उसका मास अलग अलग होगा, मास क्या है उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा, पर नंबर ऑफ एटम जो है इन 1 मोल फॉर ऑल एलिमेंट्स क्या होता है हमेशा 6.022 into 10 to the power 23। ये क्या हमारा एवोगैड्रो, ये कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस नंबर ये हमारा कांस्टेंट है। तो दोनों के पास 5 मोल्स हैं, सो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ कार्बन इन एटम्स इन 5 मोल ऑफ कार्बन, ये क्या होगा 5 into 6.022 into 10 to the power 23, और नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ सोडियम, ये भी क्या होगा 5 into 6.022 into 10 to the power 23। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स आर सेम, बोथ कंटेनर्स, उनका मास अलग है बट बोथ कंटेनर्स है सेम नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर हो गया। फर्स्ट में क्रिश का हैवी होगा बट नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ कंटेनर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? सो अच्छा, फिर ये टेबल था, टेबल में मैंने 2 किए थे लास्ट क्लास में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो बच्चे ने नहीं अटेंड किया हो वो लास्ट टाइम की वीडियो देख लेना। सोडियम और MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ये 2 बचे थे, तो ये करना है तो हम कर सकते हैं। तो मास जो है, मास ऑफ सोडियम 115 है, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है 23, तो मोलर मास ऑफ सोडियम क्या होगा, मोलर मास क्या होगा 23 ग्राम्स, और ये 115 है, तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 115 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हो गया 5, तो ये आंसर हो गया 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, सोडियम है तो 5 into नंबर ऑफ मोल्स 5 है,
5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, 5 इंटू Na आपको मालूम है कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23। सो ये आपकी टेबल सोडियम की ऐसे फिल हो जाएगी। ऐसे ही MgCl2, MgCl2 का मोलर मास क्या होगा? MgCl का मोलर मास आपको पहले निकालना पड़ेगा। MgCl2 में क्या है, 2 क्लोरीन है और एक क्या कहते हैं आपका ये है। सो क्लोरीन इज चलो इसका कर लेते हैं, MgCl2 का। MgCl2 इसका करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर है? 32 का टेबल। ओके, मोलर मास ऑफ MgCl2 क्या होगा? Mg का कितना होता है? Mg का कितना होता है? Mg इज हाउ मच? 24। और क्लोरीन का होता है 2 क्लोरीन है तो 2 इंटू 35.5। वो टेबल देख लो 3.2, उसमें Mg का लिखा होगा। सो ये क्या हो जाएगा? 24 प्लस 71, तो क्या आ गया? 95 आई थिंक। ठीक है, ये तो हो गया मोलर मास। तो क्या होगा? मास ऑफ, therefore mass of 1 mole of MgCl2 क्या होगा? 95 ग्राम्स। ये 95 ग्राम्स। तो आपका क्या है? 0.5 मोल है, दिया हुआ है टेबल में। नंबर ऑफ मोल्स MgCl2 के क्या है? 0.4। तो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ MgCl2 क्या होगा? 0.5 इंटू 95, ये क्या आ जाएगा? 47.5 ग्राम्स। तो ये आपका टेबल में क्या आ गया? मास क्या आ गया? 47.5 ग्राम्स। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? ये क्या होगा? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय, क्योंकि हाफ है, 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। हाफ मोल है तो Na डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे। Na की जगह आप 6.022 लिख दो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ MgCl2 क्या होगा? हाफ मोल है, हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर 022 इंटू 10⁻23। तो डिवाइड करोगे तो 3.011 इंटू 10⁻23। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। कौन सा? 32 की टेबल। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का लास्ट क्लास में हुआ था। सो जो बच्चों ने अटेंड नहीं की थी क्लास लास्ट, वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, 33 नंबर क्या है? द विजिबल यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू कंटेन 10⁻22 स्टार्स। हाउ मेनी स्टार्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स? वो कह रहा है यूनिवर्स में कितने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ स्टार्स आर प्रेजेंट। तो मोल्स निकालने हैं। एक मोल में कितने स्टार? अगर 10⁻22 स्टार्स हैं, और अगर मोल को हम स्टार्स को भी क्या कोई केमिकल एलिमेंट मान ले, तो एक मोल ऑफ स्टार में क्या होगा? ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इसलिए है कि मतलब कोई भी चीज है उसका एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल में कितने एटम वो होते हैं, पार्टिकल्स, सबका सेम होगा, चाहे वो स्टार है, एनी एलिमेंट, केमिकल, कुछ भी है। सो जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा ये भी समझाने के लिए कि मटेरियल कुछ भी है, एवोगैड्रो नंबर हमेशा 1 मोल का सेम होगा। तो 33 में क्या होगा? सो हम कह सकते हैं number of moles in
6.022 into 10 to the power 23 stars is equal to 1. So the number of moles in 10 to the power 22 stars में कितने होंगे? 10 to the power 22 divided by 6.022 into 10 to the power 23. So बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 10 to the power 22 23 से कटेगा तो ओनली 10 बचेगा. सो ये आ गया 1/6.022 into 10. तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे सो ये क्या बन गया? 6.022 को आप 60.22 कर सकते हो 10 से मल्टीप्लाई करने से. 1/60 क्या आएगा? रफली 0.16 समथिंग आएगा. ठीक है, सो ये आप कर सकते हो. ओके, व्हाट इज द SI प्रीफिक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है 34. व्हाट इज दी, अब ये आपको बच्चों यूनिट्स के बारे में बता रहा है. 10 to the power 3 होगा, 10 to the power -1 होगा. ये क्या होता है इन यूनिट्स में? तो 10 to the power 3, जैसे 10 to the power 3 को हम क्या समझते हैं? 10 to the power 3 को हमेशा किलो होता है. ग्राम में किलोग्राम, किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 1000 होते हैं, है ना. आपको ये 34 नंबर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है. मतलब 10 to the power 3 ग्राम्स होता है ना. सो 10 to the power 3 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं G को G कर दूं तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 इज इक्वल 1 G से हटा दूं तो 1 K क्या आ गया? मान लिया 1 मिनट ये G हटा दिया तो क्या आ गया? 1 K इज इक्वल टू 10 to the power 3 आ गया. सो ये है 10 to the power 3 मीन्स किलो. हमेशा 10 to the power 3 क्या होता है? जस्ट आप लोगों को यूनिट समझाने के लिए है और कुछ नहीं है. इसमें कोई ऐसा केमिस्ट्री नहीं है. दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद केमिस्ट्री. दिस इज रिलेटेड विद यूनिट्स. सो दिस इज किलो. 10 to the power -1. 10 to the power -1 क्या होता है? 10 to the power -1 का मतलब है 1/10, है ना. 10 to the power -1 का मतलब है 1/10. तो बताओ 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? या 1 मीटर कर दूं, आप लोग कैसे भी समझो. वो अभी 1 मीटर करते हैं. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है या नहीं? मीटर के बाद डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है. Yes, sir. 10 डेसीमीटर होता है. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1000 मिलीमीटर होता है. ऐसे होता है ना. Yes, sir. तो 1 डेसीमीटर, तो मैं इसको अगर ऐसे कहूं तो ये हो जाएगा 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर. अब mm हटा दिया तो क्या बच गया? 1 डेसी इज इक्वल टू 1/10. 1/10 मतलब 10 to the power -1. तो 10 to the power -1 जब भी होगा तो आप क्या समझोगे? इट इज डेसी. 10 to the -1 को आप कहोगे डेसी. दिस इज डेसी. 10 to the power -2 ऐसे ही दिस इज सेंटी, क्योंकि 100 होता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. ऐसे ही 10 to the power -6, 10 to the power -6 को कहते हैं माइक्रो. बाकी आप सिमिलरली हो जाएगा पर आप ऐसे याद भी कर सकते हो माइक्रो. 10 to the power -9 को कहते हैं नैनो, NaNO. माइक्रो MICRO माइक्रो, और ये 10 to the -9 को नैनो. ठीक है.
और 10⁻⁻12। इसको क्या कहते हैं? 10⁻⁻1 को कहते हैं पीको, PICO। बस आप याद है ऐसे ही समझ लो। सेंटी मीन्स 10⁻⁻2। ऐसे आप बस आप लोगों की यूनिट्स को थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन किलोग्राम, वो कह रहे हैं इन सबको किलोग्राम में लिखो। ये अब थोड़ा सा वो यूनिट्स को, आपको केमिस्ट्री तो हो गया जो होना था, अभी आपको यूनिट्स तो मिलीग्राम है, इसको किलोग्राम में लिखना है। तो कैसे होगा? 5.84 इंटू 10⁻⁻³ दिया हुआ है और मिलीग्राम को किलोग्राम में लिखना है। मिली से किलोग्राम कितना होगा? 1/1000 इंटू 1000 किलोग्राम, ये होगा। मिलीग्राम से ग्राम करोगे 1/1000, ग्राम से किलोग्राम करोगे 1/1000, तो ये होगा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.84 इंटू 10⁻³ इंटू 1/10⁶। इसको क्या लिख सकते हैं? 5.84 इंटू 10⁻⁻9 किलोग्राम, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो। ग्राम को किलोग्राम में करना है तो ये क्या होगा? 58.34 इंटू 1/1000 किलोग्राम। तो ऐसे ही 5 इसको ग्राम को किलोग्राम में करना है, सो ये भी 1000 से डिवाइड होगा। ये भी ग्राम भी आप कर सकते हो। सो लाइक दिस यू कैन डू। यूनिट्स ही चेंज करनी है कुछ, इसमें देयर इज नथिंग केमिस्ट्री अबाउट इट। ओके ओके, पर आपको यूनिट्स अच्छे से आनी चाहिए। जैसे जैसे साइंस पढ़ोगे यूनिट्स नहीं आएंगे तो आगे दिक्कत होगी। कंप्यूट द डिफरेंसेस इन मास ऑफ 10⁻³ of 36। Compute the difference in masses of 10⁻³ moles each of magnesium atom and magnesium ion। वो कह रहा है मैग्नीशियम एटम और मैग्नीशियम आयन का मास में का डिफरेंस बताओ कितना होगा। 10⁻³ मोल्स दोनों के हैं, उनका मास का डिफरेंस बताओ। ठीक है, सो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन में क्या फर्क है, कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकलेंगे कि वो मैग्नीशियम आयन बनेगा। ऐसा उसने कहीं नहीं दिया है, ऐसा उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। तो आपको अभी ये नहीं पता कितने एटम निकलेंगे मैग्नीशियम एटम से ताकि वो मैग्नीशियम आयन बने। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या ऐड होंगे, तो उसी से ही मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन बनता है। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक का आपने को उसने दे दिया। सो आप जैसे ही आगे आगे बढ़ोगे क्लास चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर करोगे या बड़ी क्लास में जाओगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो मैग्नीशियम कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मैग्नीशियम के ताकि वो मैग्नीशियम आयन बन जाए। सो ये कर लेते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है। सो बच्चों मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आयन बनने में, ये मैग्नीशियम एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, सो ये प्लस बन जाएगा, ये मैग्नीशियम आयन बन जाएगा प्लस वाला। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक मैग्नीशियम एटम से, सो ये आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो अब ये जो है मैग्नीशियम की बात कर रहा है। मैग्नीशियम में आपको मालूम है मैग्नीशियम का 100 मोल ऑफ मैग्नीशियम की बात कर रहा है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है? एवोगैड्रो नंबर
6.022 into 10 to the power 23. ये होता है एवोगाड्रो नंबर, हमें मालूम है. सो नंबर ऑफ एटम्स इन 100 मोल क्या होगा? 100 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये होगा 100 into 6.022 into 10 to the power 23. ये होगा ना. सो अब हर एटम में से दो दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए. अब हर एटम में से दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम आयन बनता है. ठीक है, हर एटम में से दो इलेक्ट्रॉन कम होने हैं. और आपके पास कितने एटम्स हैं? दिस मच एटम्स हैं. 6.022 into 10 to the power 23 into 100. So number of electrons came out from मैग्नीशियम एटम से. कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? ये निकलेंगे, हर एटम में से दो दो निकलने और दिस मच एटम्स है. सो क्या होगा? 2 into 100 into 6.022 into 10 to the power 23. 2 आपको अब समझ आया 2 क्यों है? क्योंकि हर एटम से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी वो आयन बनेगा. ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अब वो क्या कहता है? मास. तो मास ऑफ दिस मच इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मास ऑफ टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? 2 into 100 into 6.022 into 10 to the power 23 into mass of each electron आपको दिया हुआ है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg में दिया हुआ है. ठीक है, तो आपका आंसर भी kg में आ जाएगा. ये फिगर तो क्या है? ये तो नंबर है. यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है? ये तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है. दिस इज नंबर, सिर्फ यूनिट इसकी है kg. ओके, तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 into 6.022 क्या हो जाएगा? 2 into 6.022 into दिस क्या आ जाएगा? करो. 2 into 6.022 into 9.1 क्या आएगा? मेरे पास अभी कैलकुलेटर निकालता हूँ. ओके, कैलकुलेटर निकाल ही लेते हैं. क्या आएगा? 200 नहीं, 2 into 200 नहीं, 2 into 6.022 6.022 into 9.1 ये क्या आ गया? इक्वल्स टू ये आ गया बच्चों 109.60 इंटू ये 100 into 100 10 to the power 23 into 10 to the power minus 31. 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 to the power 2, है ना. सो Yes, sir. ये हो जाएगा 109.6 into 2 and 23 25 में से माइनस पावर्स ऐड हो जाएंगी तो माइनस ज्यादा है. सो 25 31 109 into 10 to the power ये आ गया, है ना. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दिस मच kg. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन. तो 30 विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स. ये आप कर सकते हो. 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है और 100 ग्राम ऑफ ये. आप वैसे तो इजी है पर चलो करवा देते हैं, टाइम है.
ओके 37। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 37। 14। नाइट्रोजन N2 होता है तो 2 इंटू 14 है ना, N2 है ना, तो 2 इंटू 14 मीन्स, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा 28 ग्राम। 28 ग्राम। मोलर मास ऑफ दूसरा क्या है? NH3। NH3 में ओनली N है, तो ये होगा 14 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो गया 17 ग्राम। 17 ग्राम। ठीक है, आप समझ आई कैसे होता है? ओके। अब आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? पहले इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, कितने मोल्स हैं 100 ग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? एक मोल 28 में है, तो 100 ग्राम में क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 28। तो ये क्या आ गया? चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ NH3, ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स, है ना, विच वन हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। सो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या होगा? 100 डिवाइडेड बाय 28 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ NH3, ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो आप देख के भी कर सकते हो, न्यूमरेटर सबका सेम है दोनों का, डिनोमिनेटर जिसका कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होगी। सो दिस इज, आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम मोर, क्योंकि Yes, इसका sir. डिनोमिनेटर कम है। आपको तो यही बताना है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कई कई बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप सब देख के समझ जाओगे डिनोमिनेटर ज्यादा है, जिसका वो वैल्यू कम होगी। ठीक है ना? Yes, sir. So 38th question, a gold sample contains 90% of gold and rest copper. How many atoms of gold are present in 1 gram of this sample of gold? So 39th, okay. क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ये आपका चैप्टर 4 कर ले। चैप्टर 4 आप लोगों के स्कूल में कहाँ तक हुआ है, कुछ बताओगे कोई बच्चा? सर अभी स्कूल में यही वाला चैप्टर का एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज क्वेश्चन। ओके ओके, तो अब तो क्लियर हो रहा होगा ना स्कूल में कुछ? यस सर। तो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 4। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास से। ओके, सो कौन सा है? 39th में एक गोल्ड सैंपल, कोई गोल्ड सैंपल है जिसमें कुछ गोल्ड है बाकी कॉपर है, 90% गोल्ड है। तो सैंपल में क्या है? कोई गोल्ड सैंपल है, सैंपल कंटेन्स 90% गोल्ड एंड रेस्ट कॉपर, मतलब एंड रेस्ट कॉपर मीन्स कितना होगा कॉपर? 90% गोल्ड हो गया, तो सैंपल में 100% होता है, तो 10% कॉपर हो गया, रेस्ट कॉपर लिख रहा है, तो कॉपर कितना हो गया? 10%। ये आपको अपने दिमाग से सोचना है कि अगर 20% कोई चीज है तो रेस्ट कितनी होगी? 80%, लाइक दिस। सो ये आपको हमेशा से हम जो है इसको क्या मानते हैं? हम मानते हैं 100, कोई भी चीज है वो 100 पर, आपके मार्क्स हैं, आपको मार्क्स मिलते हैं,
सो आपको अगर मार्क्स मिले 80%, तो 80% आपको मार्क्स, कितने नहीं मिले, 20% नहीं मिले। अगर आपको मार्क्स मिले 92%, तो आपको 92% तो मिल गए, और आपको कितने और मिलने चाहिए थे, मिल सकते थे 8% और मिल सकते थे। 8%। मैक्सिमम तो 100% ही होता है ना। सो लाइक दिस, मैक्सिमम 100% होता है, 90% गोल्ड है, तो रेस्ट 10% क्या हो गया, कॉपर है, क्योंकि लिखा हुआ है रेस्ट इज कॉपर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द रेस्ट इज कॉपर। अब आपको हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम, वो कह रहा है 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में कितना, हाउ मेनी एटम्स ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट, गोल्ड का 1 ग्राम सैंपल में कितने गोल्ड होगा, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है आपको क्या चाहिए होगा, ये आपका क्वेश्चन है 39। अच्छा, हमने कुछ छोड़ दिया क्या, ओके, कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, ओके, सोडियम क्लोराइड वाला छोड़ दिया, मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है। ओके, चलो पहले 39 कर लेते हैं, 38 बाद में करेंगे। तो गोल्ड का बच्चों आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड क्या होता है, ये होता है 197 यू, एटॉमिक नंबर यू में लिखते हैं। और एटॉमिक एग्जाम में आपको दिया होगा एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर भी आपको पता होना चाहिए। तो वैसे इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं है, पर अच्छा चलो, ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर में कितना होता है, ठीक है, बाद में बता देंगे, गलत ना हो जाए। ओके, सो अब 1 ग्राम में कितने, 90% गोल्ड है 1 ग्राम में, है ना। सो गोल्ड इन 1 ग्राम, amount of gold in 1 ग्राम of sample, 1 ग्राम ऑफ सैंपल में कितना होगा अमाउंट ऑफ गोल्ड, 90% है। सो कैसे करते हैं, 90% का मतलब क्या हो गया, 1 ग्राम में कितना होगा, 90 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, ऐसे ही निकालते हैं ना 1 ग्राम। सो ये हो गया 0 0 चला गया, तो 10 9/10, तो ये हो गया 0.9 ग्राम। तो 1 ग्राम सैंपल में 0.9 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर 90, तो हमें मालूम है कि 197 ग्राम ऑफ गोल्ड contains 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, इतना होता है 197 में। सो therefore 0.9 ग्राम of gold contains how much, 6.022 into 10 to the power 23 divided by 197 into 0.9, यही होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लो, फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो 6.022 into 0.9, 6.022 into 0.9 divided by 197, इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया, ये इक्वल्स टू हो गया, ये होगा 0.2
0.275 इंटू 10⁻23 ये हो गया। आई थिंक यही था 0.275 सो इंटू कुछ गड़बड़ हुई है 6.69 या 54 5.4 हमने ओके गलत हो गया 6.022 इंटू इंटू 0.9 इक्वल्स टू क्या हो गया दिस 5 पॉइंट डिवाइडेड बाय 197 equals to 0.27 0.027 into 10⁻23 ओके सो ये आपका आंसर हो गया ठीक है ना सो अब हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा 38th कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 5.85 इसमें भी बच्चों वही है सोडियम क्लोराइड से कितने आयंस निकलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि वो आयन बने ये हमें पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड से कितने आयंस निकलेंगे ताकि वो क्या बने आयन बने तो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि कंप्यूट द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड है बच्चों 38 सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं NaCl2 तो पहले तो जब भी होता है हमको पहले मोलर मास निकालना ही पड़ेगा तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl2 क्या होगा सोडियम का कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का 2 इंटू 35.5 सो ये हो जाएगा 23 प्लस 71 ये हो गया 94 ग्राम्स ठीक है सोडियम क्लोराइड का हो गया 94 ग्राम्स ये हो गया 23 प्लस 71 इज इक्वल टू 94 ग्राम्स ओके अब आपको दिया कितना हुआ है सोडियम का 23 प्लस ओके नहीं सॉरी NaCl होता है ना सोडियम क्लोराइड ओके गलत कैसे NaCl क्लोरीन इज 35.5 ओके मैंने क्या कर दिया NaCl 23 35.5 ये हो गया 58.5 ग्राम्स सॉरी NaCl ओके अब आपको करना है 5.85 सो नंबर ऑफ मोल्स इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड इज NaCl तो कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स दिस मच में 5.85 डिवाइडेड बाय 58.5 ये तो अब आप कर ही लोगे सो ये आपका क्या आएगा 1/10 आ जाएगा अगर आप इसका अच्छा चलो हम कर लेते हैं इनटू ये डेसिमल हटाएंगे तो आएगा नीचे 100 ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आएगा 10 ये डिवाइड करके 1 चला गया ये भी 585 कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/10 दिस इज 0.1 सो 0.1 मोल है ठीक है अब सोडियम क्लोराइड बच्चों जब डिवाइड होता है ना सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जब ये डिवाइड होता है तो क्या बनता है ये सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बनता है एक प्लस होता है एक माइनस होता है सोडियम आयन क्लोरीन आयन बनता है सो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए ये 1 आयन बन हो गया 1 आयन और ये भी 1 आयन
ओनली Na+ है, जब 2 प्लस होते तो 2 आयन होता, तो दिस इज 1 आयन और ये भी 1 आयन है। सो टोटल आयंस कितने हो गए? टोटल आयंस इन 1 एटम ऑफ NaCl में हो गए 2। ठीक है, आपको निकालना है 5.2 नंबर। अब आपको है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ NaCl, तो ये होगा 0.1 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सो ये हो गया 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? एक एटम में 2 हैं आयंस, देयरफॉर नंबर ऑफ आयंस इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl क्या होगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों क्या आएगा? ये आएगा 2 इंटू ये करोगे तो पहले 12.044 और 0.1 है तो 1234 1.2044 इंटू 10⁻23। ये कुछ आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 38, 39 हो गया। और रेस्ट कंप्यूट द डिफरेंस इन मास 1 मोल ऑफ साइन ए सिल्वर ऑर्नामेंट। तो बच्चों बाकी क्वेश्चन जो है 3 को हैं, आप लोग ट्राई करना, और अगर इन एनी केस कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना स्टडी कॉर्नर में। रेस्ट आप कर लेना ट्राई, एंड इफ यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी देन क्वेरी डाल देना, आई विल एक्सप्लेन यू। किसी भी तरह थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, पर ठीक से समझ के करना। ओके, सो ये Yes, जो sir. थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, ट्राई इट योरसेल्फ। ओके बच्चों, बाय। Thank you, sir.